नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर कई सवाल हम तक आते हैं और लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, जो कि न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उनको कोई ऐसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के ऐसे वीडियोज़ के माध्यम से या किसी अपने ऐसे परिजनों या परिचितों के माध्यम से एक जानकारी मिलती है या मिली है कि आप किसी मीडिया प्लेटफॉर्म की फ्रेंचाइजी लेकर अपने आप को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने वेब पोर्टल को या अपने यूट्यूब चैनल को रजिस्टर्ड बना सकते हैं, लीगल बना सकते हैं, वहाँ से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इस बात में कितनी सत्यता है और ये चीज़ सही है या नहीं, आज उस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजी लेना। दोस्तों ये शब्द सुन के ही आपके दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि अगर फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजी दी जाती है दुकानों में, किसी बिजनेस में, किसी शोरूम में, कोई पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड्स में, समाचार चैनलों की या न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की। इनकी फ्रेंचाइजी कब से आने लगी, ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है जब ये ऐसे सवाल हम तक आते हैं या ऐसी बातें ऐसी पहुँचती है। दोस्तों सोचने वाली बात है कि न्यूज़ प्लेटफॉर्म की फ्रेंचाइजी ये कोई एक समझ में आने वाली बात ही नहीं है, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। फिर भी मैंने भी देखे ऐसे कई वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जो अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप हमसे फ्रेंचाइजी ले लीजिए। और उस फ्रेंचाइजी को लेने का, स्वाभाविक सी बात है, अगर हम किसी एक कंपनी की या किसी एक शोरूम की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उन्हें फ्रेंचाइजी फीस पे करना होती है। उसी तर्ज पर ये जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की संस्थाएं या जो भी प्लेटफॉर्म वाले हैं जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी फ्रेंचाइजी देने का आपसे एक मोटी रकम ले रहे हैं, एक पैसा ले रहे हैं। जिसके बाद वो आपको क्या सुविधाएं देते हैं, वो ये सुविधाएं देते हैं कि आप अपना न्यूज़ पोर्टल अगर चला रहे हैं, या फिर वो ये भी बोलते हैं कि आप हमसे न्यूज़ पोर्टल बनवा लीजिए, हम आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी बात को देखते हुए या इस छोटी सी लालच को देखते हुए लोगों को लगता है एक ही जगह से सुविधा मिल रही है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इससे हम जुड़ जाएंगे, हमको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, हमारा न्यूज़ पोर्टल लीगल हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें आपको वो क्या सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वाली बात कर लेते हैं कि लोग ये बातें सुनकर उनसे फ्रेंचाइजी तो ले लेते हैं। वो आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आपके पोर्टल के आप प्रेस कार्ड इशू कर सकते हैं आपके पोर्टल के नाम से, और आप अलग अलग संवाददाता नियुक्त कर सकते हैं। अब इसमें कितनी चीज़ सत्यता है, कितनी नहीं है, क्या क्या रहता है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा जितना मुझे जानकारी हो, जितना मैंने इन चीज़ों को समझा है। कि दोस्तों फ्रेंचाइजी दी जाएगी तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाए जाएंगे या आपसे ऑनलाइन मांगे जाएंगे या कोई फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वही सबसे बड़ी बात है जहां पे जाके आपका सारा ये काम का जीरो हो जाता है। दोस्तों वहाँ टर्म एंड कंडीशन ये बताई जाती है कि अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में पाए जाते हैं या कभी भी कोई ऐसी आपत्तिजनक आप पे खबर आती है, तो उसमें इस फ्रेंचाइजी का, इस कंपनी का कोई रोल नहीं होगा। हमारी तरफ से हम स्वतंत्र कर दिए जाएंगे सामने वाले को कि भैया आप जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, हम किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि एक आदमी फ्रेंचाइजी ले क्यों रहा है। फ्रेंचाइजी ले इसलिए रहा है कि उसे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे एक संस्थान की या ऐसे एक टीम की या ऐसे एक बड़े ब्रांड की आवश्यकता है जहाँ से अगर हम पर कोई आपत्ति लेता है या हमारे संवाददाता कभी रिपोर्टिंग करने कहीं जाते हैं और उन पर कोई एक्शन लेता है या कहीं परेशानी आती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसका साथ दे। तो इस चीज़ के सुविधा के लिए वो फ्रेंचाइजी ले लेता है, पर वो मोटी रकम पे करने के बाद भी जो नियम एवं शर्तें होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं जाके आपकी रुकावट दे देते हैं और आप वहीं शून्य पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी दृष्टि से फ्रेंचाइजी लेना बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आप किसी जगह से कोई फ्रेंचाइजी न लें। और अगर अब यहाँ पे सवाल आपके दिमाग में उठता होगा कि अगर हम फ्रेंचाइजी न लें तो फिर हम क्या करें। तो दोस्तों आप क्या करें, मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें है कि आप अपने न्यूज़ पोर्टल या यूट्यूब चैनल का प्रेस कार्ड जारी कैसे कर सकते हैं। उसके कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस बताए हैं, कुछ ऐसे अच्छे तरीके बताए हैं कि अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आप स्वयं का प्रेस कार्ड भी बना सकते हैं और कई लोगों को साथ में जोड़ के संवाददाता भी बना सकते हैं। तो दोस्तों
यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी लेना कोई सही ऑप्शन नहीं है। मैंने जो आपको वीडियोस में कुछ सॉल्यूशन बताए हुए हैं उन तरीकों को आप अपनाएं और उनसे आपको एक बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंचाइजी लेना आपके लिए सिर्फ एक पैसे का नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि जो ऐसे लोग हैं जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवा रहे हैं ये भी वही चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताई है। जो फ्री में चीज़ें हो सकती है, जो सुविधाएं आपको फ्री में मिल सकती है या छोटा सा बहुत छोटा चार्ज देकर मिल सकती है, उसके लिए प्रति वर्ष एक बड़ा रिन्यूअल चार्ज देने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि फ्रेंचाइजी लोग क्यों ले रहे हैं। सिर्फ वो अपनी एक सुविधा के लिए ले रहे हैं, और वो भी आपको एक समय जाके जब आपको एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी उस फ्रेंचाइजी की, वहाँ पे वो कंपनी हो रही है। क्योंकि मुझे कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, कई लोगों ने कॉल करके बताया कि दोस्तों हमने यहाँ से हमने फ्रेंचाइजी ली थी, पर उसके बावजूद भी हमको जब ज़रूरत पड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन ने मना कर दिया कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या आपको देखना होता है। हमारी तरफ से सिर्फ आपको ये सुविधा दी जाती है कि आप अपने संवाददाता नियुक्त कर सकते हैं, रिपोर्टिंग में मदद मिल जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।